दोस्तों आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा होता है। एक बच्चा है जो कि मटके से पानी पी लेता है और मटके से पानी पीने की बात कुछ इस तरह उसके टीचर को नागवार गुजरती है कि उस बच्चे को अपनी जान देनी पड़ जाती है और उसकी जान की कीमत थी एक पानी की मटकी को छूना। अब पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ था। कोई कहता है कि मटकी में पानी नहीं पी रहा था, कोई कह रहा था कि पी रहा था, लेकिन बात सारी मटकी में पानी पीने या ना पीने की नहीं बल्कि मानसिकता की बात है। इस मानसिकता को बदलने में 75 साल नहीं अगर 150 साल भी हो जाएंगे तो शायद लगता ही नहीं कि बदल पाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल और स्पूकी टेल्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस पूरी घटना को। उन्होंने उस बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की। दिमाग की नस फटने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। देवाराम जी के घर का जो चिराग है वो बुझ गया। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक जिला जालौर, जिसे ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, और इसी जिले में एक गांव है सुराणा। ये बात है 20 जुलाई 2022 की। एक बच्चा जो कक्षा 3 में पढ़ता है, उसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास की थी। उसका नाम इंद्र कुमार मेघवाल था। इंद्र कुमार स्कूल से घर तो जाता है लेकिन रोते हुए जाता है। कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ बहुत तेज कान में दर्द हो रहा है। उसकी माँ उससे पुचकाते हुए दुलारते हुए पूछती है कि बेटा क्या हुआ, इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है, क्या बात है। तो बेटा रोते हुए कहता है कि आज मुझे मास्टर जी ने मारा था। मास्टर जी ने क्यों मारा था? जब ये बात पूछी जाती है तो बेटा बताता है कि मैंने उनके मटके से पानी पी लिया था, बस इसी बात पर मुझे मारा है। बेटे की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इसलिए उसके पापा का इंतजार किया जाता है। उसके पापा देवराम घर आते हैं, अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बजरंग हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है। यहाँ भी उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं था। 20 जुलाई को उसकी हालत बिगड़नी शुरू होती है। एक एक दिन करके अस्पताल बदल रहे थे, दिन बदल रहे थे, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। कान से खून बह रहा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी। भाई से पूछा जाता है तो वो भी इसी विद्यालय में पढ़ता है। इस विद्यालय का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो कि जालौर के सुराणा गांव में पड़ता है। पूरा घर परेशान हो जाता है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, इसको किसी दूसरे अस्पताल में लेकर जाओ। तब उसके पिता भीनबाल में एक अस्पताल पड़ता है, आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां लेकर जाते हैं। उसको वहां भर्ती कराया जाता है। ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा था और उसके पिता की जेब भी जवाब देने लगी, क्योंकि लगातार जब ट्रीटमेंट चलेगा तो पैसे खर्च होंगे ही, और जब पैसे खर्च होते हैं तो गुस्से में आकर वो मास्टर जी को फोन करते हैं। वो मास्टर जी से कहते हैं कि मास्टर जी तुम्हें मेरे बेटे को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, और इसी बातचीत की ऑडियो वायरल हो जाती है। इसी वायरल ऑडियो से पता चलता है कि वाकई मास्टर जी ने मारा तो जरूर था, क्योंकि मास्टर जी बार बार कह रहे थे कि हाँ मारा था, हाँ हमारी गलती थी, ऐसे किया होगा वैसे किया होगा, तरह तरह की बातें कर रहे थे। क्योंकि वो जो बच्चा था वो गरीब घर का बच्चा था, और गरीब घर का बच्चा था इसलिए उन्हें बड़े धमक के साथ कहा, इतना परेशान क्यों होते हो, इलाज करा तो देंगे, कह तो रहे हैं, लेकिन इलाज से कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद उसको भीनबाल का एक त्रिवेणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर, वहां पर इसको भर्ती कराया जाता है, और वहां भी उसको किसी भी ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं होता। दिन गुजरने लगते हैं, इस परिवार की हालत लगातार बिगड़ रही थी। अपना दर्द किसी से बयां भी नहीं कर पा रहे थे। आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं पूछने लगे थे कि इंद्र कुमार मेघवाल को क्या हुआ है। तब उन्होंने कहा कि इसके मास्टर जी ने इसे मारा था। इसको मारने की वजह से इसके कान से खून बह रहा था और तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, और दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते हैं और फिर उसको दिशा करनी हॉस्पिटल है, वहां भर्ती करा दिया जाता है। वहां उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं था। यहाँ से उसको त्रिवेणी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। त्रिवेणी में भी इसको वैसे ही मना कर दिया जाता है। फिर उसे न्यूरोलॉजिस्ट सेंटर लेकर जाते हैं, और वहां भी इसको कुछ फायदा नहीं होता। पिता ने हर कोशिश कर ली थी अपने इंदर को ठीक करने की। वो बार बार इंदर के पास जाते थे, उसको पकड़ते थे, पुचकाते थे, कहते थे कि बेटा तुम सब्र करो, मैं तुम्हें अच्छी जगह दिखाऊंगा, तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। इसके बाद उसे उदयपुर में गीतांजलि हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाते हैं। वहां भी वो ठीक नहीं होता और गीतांजलि वाले कहते हैं कि इसको हम हेयर मेडिकल सेंटर रेफर कर रहे हैं। तब वो गुजरात पहुंचता है।
गुजरात के अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है। पर सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद उस बच्चे की तबीयत जब ज्यादा बिगड़ जाती है तो 13 अगस्त की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास वो हमेशा के लिए अंतिम सांस लेता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही वो मरता है तभी उसका पिता चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। उसकी मृत्यु के बाद कई बातें सामने आती है। जब ये व्यक्ति विरोध कर रहा था तो राजस्थान की पुलिस इस पर लाठियां मार रही थी, कह रही थी कि शोर क्यों मचाते हो। शोर मचाने वाली बात ही थी, क्योंकि जब उसने सारी बात बताई तो उसकी बात हिंदुस्तान में वायरल हो गई। उसने बताया कि मेरा बेटा सरस्वती विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। कक्षा 3 का वो छात्र था। स्कूल में मटके से पानी पी रहा था। इस पर मास्टर जी ने उसको इतना मारा कि उसका इलाज कराते कराते मैं 23 दिन तक 7-8 हॉस्पिटल में घूमता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और ठीक होता भी कैसे, क्योंकि उसको मरना ही था, क्योंकि मास्टर जी ने इतना जो मारा था। ये बात राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से लेकर देश की सीमा को पार कर जाती है। लोगों को पता चलता है कि मटके छूने की कीमत कुछ इस कदर उसे चुकानी पड़ी कि उसको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। लोगों ने कहा कि एक तरफ आजादी का महोत्सव बनाया जा रहा है और उसी आजादी के लिए हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा अंतिम सांसें ले रहा था। तो जाहिर सी बात है, आजादी के पूर्व किए गए क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करना तो लाजमी था कि क्या देश इस दिन के लिए आजाद कराया गया था। भले ही कुछ लोग जैसे कि एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल कहते हैं कि मटका तो था ही नहीं, वहां तो एक टंकी है, टंकी से भी सभी पानी पीते हैं, मास्टर जी भी पीते हैं, सभी लोग पीते हैं। अखबारों में टेलीविजन पर रिपोर्ट चलने लगती है कि मटके की बात तो बिल्कुल झूठी है। लेकिन बात तो ये है कि जब बात दलितों की आती है तो उनको छूने से भी इंसान का जो ईमान धर्म होता है वो भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ मटका नहीं था, कोई बात नहीं, टंकी थी। हो सकता है कि टंकी से मुंह लगाकर उसने पानी पिया हो। इस पर मास्टर जी को गुस्सा आ गया हो, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो सार्वजनिक टंकी है, ये विद्यालय है, ये किसी ऊंची जाति के लोगों का है, इसलिए इसके विद्यालय में कोई दलित का बच्चा इस तरह से टंकी से पानी पिए या मटके से पानी पिए, ऐसा कौन बर्दाश्त करेगा। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स है। जब कोई दलित पास में आकर खड़ा होता है तो उसे देखकर डर लगता है, उसके कपड़े कहीं तुम्हारे कपड़ों से टच तो नहीं हो गए, शायद तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। यही वजह है। लेकिन जब पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच करने लगती है तो एक बच्चे का नाम सामने आता है, राजेश। राजेश कहता है कि मेरा और इंदर का झगड़ा हो गया था, मास्टर जी ने मुझे भी मारा था और उसे भी मारा था। मीडिया वाले रिपोर्ट करते हैं, घर घर जाते हैं, पूछते हैं कि क्या ये सच है। हर कोई मटकी को देखना चाहता है, लेकिन कोई दलित को देखना नहीं चाहता। वाकई याद आता है कि जब भारत का संविधान लिखा गया था, लिखने वाले ने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। उसने यही सोचा था कि सभी लोग समान हो जाएंगे, लेकिन 75 साल के बाद भी समान वाली कोई बात नहीं है। बात है तो सिर्फ बांटने वाली, बंटवारे वाली। एक पोस्ट है जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। भारत का नक्शा है, उस भारत के नक्शे के अंदर इंद्र कुमार मेघवाल का एक फोटोग्राफ बनाया गया है। उसकी वही फोटो लगातार एक के बाद एक हॉस्पिटल में घूम रही है और साथ ही उस पर एक लाइन लिखी हुई है कि आस्था मूत्र पिला देती है और पाखंड पानी भी नहीं पीने देते। क्या हमारे देश के यही संस्कार हैं? वाकई ये पोस्ट झकझोरने वाली है, हिला देने वाली है, परेशान करने वाली है। नहाकर मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ही कम्युनिटी को, एक ही विशेष दल को, एक ही विशेष लोगों को आप साबुन, शैम्पू, तेल बांटते हो, फिर उनको अपने पास बुलाएंगे। इसलिए बात चाहे 75 साल की हो, चाहे 100 साल की हो, चाहे 200 साल की हो, आज की मानसिकता बदली जाए तो ठीक है, तभी हमारी संस्कृति बनी रहेगी। और हमारे देश की संस्कृति यही कहती है कि अनेकता में एकता है। हम अलग अलग जातियों में, धर्म में, अलग अलग हिस्सों में, भाषाओं में भले ही बटे हो, लेकिन जब हम एक होते हैं तो हमारी यही एकता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती है। तो दोस्तों, आज के इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।